Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम गोखलेज बिल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो 1910 से 1912 के बीच में आया। ये गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था, जो एक बहुत अच्छे वक्ता थे, एक समाज सेवक थे और एक बहुत अच्छे शिक्षा शास्त्री भी रहे अपने काल में। ये गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उस समय, उसके सदस्य भी रहे हैं। एंड लॉर्ड कर्जन के विश्वविद्यालय अधिनियम की इन्होंने बहुत कड़ी आलोचना की, जिसकी वजह से ये काफ़ी चर्चा में भी रहे। और साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाने के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया। इन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए प्रयास किया कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको निःशुल्क तथा अनिवार्य बना दिया जाए। और इसी संबंध में इन्होंने 19 मार्च 1910 को केंद्रीय विधानसभा में अपना प्रस्ताव रखा। इनका प्रस्ताव जो था वो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, आप एक बार पढ़ सकते हैं कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए कार्य प्रारंभ किए जाएं और इस संबंध में निश्चित प्रस्ताव को तैयार करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों को एक संयुक्त आयोग शीघ्र नियुक्त किया जाए। इनका जो बिल था उसमें जो इन्होंने सुझाव पारित किए थे या जो रिकमेंडेशंस थी, संस्तुतियां जिनको हम कहते हैं, वो इस प्रकार थी कि 10 वर्ष तक की आयु के जो बालक हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरी बात जो इन्होंने कही वो थी प्राथमिक शिक्षा का खर्च जो है वो प्रांतीय सरकार व स्थानीय संगठनों द्वारा वहन किया जाना चाहिए, जो उस समय नहीं किया जा रहा था। देन प्राथमिक शिक्षा के संगठन निरीक्षण व देखरेख करने हेतु एक सचिव की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी निरीक्षण कार्य नहीं हो रहा था, तो जिस भी तरह का शिक्षण वहाँ पर चल रहा था उसको देखने वाला कोई नहीं था। साथ ही इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की योजना हेतु केंद्रीय सरकार में एक अलग शिक्षा विभाग होना चाहिए जो सिर्फ प्राथमिक शिक्षा के लिए ही फोकस करे। एंड साथ में बालक बालिकाओं दोनों के लिए प्राथमिक शिक्षा आवश्यक होनी चाहिए, क्योंकि जो स्त्री शिक्षा थी वो उस समय बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं थी, लोग उसके लिए प्रयास कर रहे थे। तो इन्होंने अपने सुझावों में भी ये कहा कि बालक और बालिकाओं दोनों के लिए जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की बात होगी वो दोनों ही के लिए आवश्यक होनी चाहिए। संस्तुतियों का जो इन्होंने संस्तुतियाँ दी उस समय सरकार को, उसके जो प्रभाव पड़े अब हम उनको देख लेते हैं। पहला था कि भारत सरकार के अंतर्गत शिक्षा विभाग को स्थापित किया गया। देन सरकार को जन शिक्षण संबंधी कर्तव्य के प्रति जागृत किया इनके इस सुझाव ने। देन अधिकतर शिक्षित लोगों ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करना आरंभ कर दिया, जो पहले नहीं हो रहा था। लोग उस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा सुप्त अवस्था में थे, कोई भी किसी तरह का कोई डिस्कशन इसको लेकर नहीं हुआ करता था। देन नए बनाए गए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर एक नया इन्होंने एक जगह बनाई थी, नया प्रांत था, वहाँ पर 1912 में प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। और गोखले के इन प्रयत्नों के फलस्वरूप ही 1910 में मुस्लिम लीग ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बनाने हेतु प्रस्ताव पारित किए, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था अपने आप में। तो ये जो हमारा गोखलेज बिल है, इसकी एक अपनी अलग ही इम्पॉर्टेंस रही हमारे भारतीय शिक्षा को फ्रेम करने के लिए। उम्मीद है कि आपको जो ये बिल है वो समझ में आया होगा। यदि आपके किसी भी तरह के कोई प्रश्न हैं जो शिक्षा के किसी भी चीज़ से संबंधित हैं, आप उनको कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई नोट्स चाहिए हो या कोई और ऐसी वीडियो आप चाहते हैं जो मैं बनाऊं, तो उसके बारे में आप सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स को पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद यथासंभव उनको रिप्लाई करने की कोशिश भी करूँगी और नई वीडियोज़ को बनाने के प्रयास भी करूँगी। धन्यवाद।